Crick Bits and Pieces, an unexpert panel. So hello and welcome back to another episode of Crick Bits and Pieces. हम लोग IPL के सीजन में of course जो हमने पहले एस्टेब्लिश किया था, the cricket that we don't deserve but we need, right? That's what we are going through right now. Week 3, match number 21 to 30 is the agenda of this call, of course. पिछला वीक काफी जानदार शानदार रहा था, जो हम लोग काफी डिटेल में बात की अपने पिछले एपिसोड में. तीसरे हफ्ते से थोड़ा सा स्लगिशनेस एंटर करता हुआ दिख रहा है आईपीएल में. लो स्कोरिंग मैचेस हो रहे हैं जयपुर, दिल्ली, चेन्नई, लखनऊ, इन जगहों पे. और दिल्ली जीत रही है. हाउ कम? मुंबई भी जीत रही है. तो यही सब अजीबोगरीब घटनाओं पे ध्यान देने की कोशिश करेंगे हम लोग आज के एपिसोड में. सो विद दैट कॉन्टेक्स्ट, मैच नंबर 21 to 30 एंड वेलकमिंग आवर पैनल. आज फुल हाउस है हम लोग. पहली बार 4 लोग स्क्रीन पे जगह लेके बैठे हुए हैं. रोहित भाई वेलकम, मृदुल एंड राहुल पराशर आफ्टर अ लॉन्ग टाइम. Thank you. Hello. तो ऑफ कोर्स वीक 3 मैच नंबर 21 to 30 आईपीएल. फर्स्ट टेक ऑन दीज लास्ट 10 मैचेस का सेट. Whoever wants to go first. Mridul ji. Sluggishness is the correct word जो ऑलरेडी अर्जुन ने बोला, क्योंकि बोल हम लोग थोड़े स्पॉइल हो गए थे पहले 20 मैचेस में. बिल्कुल ही हाई स्कोरिंग गेम्स एंड स्टैंड आउट बॉलिंग परफॉर्मेंसेस आ रहे थे. एंड जब मैच 21 to 30 का स्कोर कार्ड हम देखेंगे तो वो हाई स्कोरिंग गेम्स का ट्रेंड भी कम हो गया. एंड नाउ वी आर नॉट सीइंग बॉलर्स पिकिंग अप 5 विकेट्स इन अ मैच एनीमोर. तो थोड़ा सा स्प्रेड हो रहा है. जो लोग शुरू में अच्छा नहीं कर पा रहे थे उन्होंने वापस थोड़ा अच्छा करने की कोशिश करी है. उनके परफॉर्मेंसेस आ रहे हैं. सो थोड़ा मतलब मिल बांट की चीजें चल रही है, ऐसा लग रहा है. रोहित भाई. सेकेंड वीक कुछ ज्यादा ही बेंचमार्क को ऊपर लेके चला गया था. मतलब बहुत ज्यादा क्लोज मैचेस हुए और उसको हम लोग अचीव नहीं कर पा रहे. तो अभी जस्ट जो मैच पिछला खत्म हुआ है, कोशिश किया जा रहा है, लोग अपने मतलब 6-7 रन वाले पे आ रहे हैं. एंड एक्सेप्ट वो एक चेन्नई वाला मैच जिसमें मतलब जो आरसीबी वाला था, बाकी सारा वही स्लगिश पिचेस थोड़े स्लो हो रहे हैं. दैट्स वेरी विजिबल. बाकी एक दो स्टैंड आउट परफॉर्मेंस भी है. बॉलिंग में भी कुछ नए लोगों का दिख रहा है जलवा. तो ठीक था. हो सकता है इस वीक और बेहतर हो. वानखेड़े में मैचेस होंगे तो रन्स बनेंगे, लेकिन हाँ, इन सब जगहों पे थोड़ा स्लो हो रहा है. पीवी भाई प्लीज. So couple of things. दिल्ली जीती पहला मैच. As a long time, जब दिल्ली डेयर डेविल्स के जमाने से हम लोग सपोर्टर रहे हैं, so it was good to see them pull one back. In other news I read कि बैट चोरी हो गया. कम से कम जलाने का जरूरत नहीं पड़ेगा, जैसा कि पिछले हमारे एपिसोड में हम लोग डिस्कस कर रहे थे. Maybe that was the mantra that was needed to get the Delhi team back into the winning stride. ऐसे बैट्स वापस मिल भी गए. अरे बताइए, बैट मिल जाने गया, देना था लेकिन यार, जाने देना था. आपकी टीम कोशिश पूरा की थी कि हार ही जाए. अरे क्या बोला जाए यार, दिल्ली से थोड़ा सा डिसअपॉइंटमेंट तो हो रहा है, लेकिन क्या करें, अब लॉन्ग टर्म फैंस से सपोर्ट करना तो भाई मजबूरी है, तो सपोर्ट कर रहे हैं. आई थिंक वन थिंग दैट डिड stuck out for me last week was पिछला एपिसोड हम देखे, ऑल द थिंग्स दैट वी वर डिस्कसिंग, एंड एसआरएच से बहुत उम्मीदें थी. एंड आई फेल्ट कि इट वाज अ डिसअपॉइंटिंग वीक फॉर एसआरएच. दे वर one of the promising ones, and rightfully so. When we called it out last week, they were one of the promising teams in the middle of the table, and now they are barely above Delhi Capital. So that's something that's a little disappointing. But overall, I think I echo the sentiments कि थोड़ा सा slow week था, but ठीक है, हर वीक इतना ताबड़तोड़ होना जरूरी नहीं है. Hopefully next week's upcoming weeks will be as exciting as the previous two have been. Yeah. Just to add one thing. Just to add one thing. सनराइजर्स का शायद सिर्फ एक मैच हुआ इस पिछले 10 में, और दिल्ली का भी शायद एक ही था. दिल्ली एक जीती है, सनराइजर्स एक हारी है. तो मतलब बस वही, और कुछ इतना दो मैच हुआ है इसमें. दिल्ली का एक ही हुआ, बट सनराइजर्स का दो मैचेस हारे वो लोग. हाँ, अच्छा, 2 मैच. SRH has gone from being a promising team to being a confused team, is how I say it now.
थोड़े कंफ्यूज हो गए। तो एंड एग्जैक्टली मतलब अगर एसआरएच, सिंस पराशर टॉक्ड अबाउट एसआरएच, मैं उस पर थोड़ा इलाबरेट करता हूँ कि एज एज अ कैप्टन जिस तरह से टीम को हैंडल किया जाता है, एज अ कोच जिस तरह से टीम को हैंडल किया जाता है, आई थिंक एसआरएच इज नाउ बिकमिंग एंटी सीएसके इन अ वे, कि सीएसके जो करती है वो एग्जैक्टली एसआरएच नहीं कर पा रही है। एंड जो बेस्ट एग्जांपल मुझे दिखा वो बिल्कुल, अगर मैं कंपेयर करूँ फर्स्ट मैच ऑफ आईपीएल जब गुजरात टाइटंस के साथ सीएसके का हो रहा था, तुषार देशपांडे की बहुत पिटाई हुई थी उस गेम में। And Dhoni kept giving him overs, kept giving him overs because he was supposed to play for CSK in IPL. धोनी को क्लैरिटी थी, धोनी को भरोसा था, सीएसके के मैनेजमेंट को क्लैरिटी। एसआरएच में वो क्लैरिटी नहीं है। एंड उसका इम्पैक्ट हमें दिखता है मयंक अग्रवाल पे, उसका इम्पैक्ट हमें दिखता है अभिषेक शर्मा पे, एंड उसका सबसे बड़ा इम्पैक्ट हमें दिखता है वॉशिंगटन सुंदर पे, जहाँ वॉशिंगटन सुंदर के एक ओवर फेंकते ही उसको हटा लिया जाता है। एंड देर इज सम काइंड ऑफ crazy belief that Marco Jansen is a better batsman than Washington Sunder and is batting ahead of him. So all these confusing things are happening in SRH which are completely anti-CSK, and that has led SRH. Yeah, Arjun? of course. तो मूविंग ऑन, फर्स्ट थॉट्स ऑन द वीक, ऑफ कोर्स एवरीवन एग्रीज कि थोड़ा सा स्लो हुआ है, बट उसमें वीक 2 का शायद हम लोग को स्पॉइल करने में ज्यादा था देन वीक 3 इटसेल्फ, राइट? बट पॉइंट्स टेबल रिफ्लेक्शन, सो लेट्स लुक एट द पॉइंट्स टेबल. राजस्थान रॉयल्स, लखनऊ सुपर जायंट्स, चेन्नई सुपर किंग्स एंड गुजरात टाइटंस, इन दैट ऑर्डर आर द टॉप 4, all tied at 8 points. Lucknow has played 7 games, rest of them have played 6. RCB, Mumbai, Punjab and Kolkata. These are the next 4. जिसमें से कोलकाता का 4 पॉइंट है, बाकी सबका 6 पॉइंट है. Mumbai has a 1 match advantage. They have only played 5 as of now. They are the 31st match is theirs against Punjab. वो चल रहा है. और अपना बॉटम ऑफ कोर्स जो हमने पहले एपिसोड में भी बोला था कि हैदराबाद और दिल्ली पकड़ के बैठेंगे, वो लोग पकड़ के बैठे हुए हैं नीचे में, 2 और 4 पॉइंट है उनके पास. तो ये पॉइंट्स टेबल. अब क्या लग रहा है कि ये अब ऑलमोस्ट हाफ वे थ्रू हैं हम लोग, ऑलमोस्ट वेरी क्लोज टू हाफ वे ऑफ द लीग स्टेजेस, राइट? और कितना चेंजेस होता हुआ दिख रहा है आपको? मिल भाई. Why don't you start? विलियम रिजल. हेलो. पॉइंट्स टेबल मुझे बहुत ज्यादा चेंज होता हुआ दिख रहा है यहाँ पे. आई थिंक मुंबई इंडियंस ने एक स्ट्रीक स्टार्ट की है, सो होपफुली दे विल बेनिफिट फ्रॉम दैट. बट फिर हमने पिछले वीक एसआरएच के बारे में यही बोला था और एसआरएच आगे लगी. सो वी डोंट रियली नो. ये आईपीएल इज अ मैराथन एंड यहाँ पे कुछ लोग थोड़ी देर दौड़ रहे हैं और फिर अचानक से फिर रुक जा रहे हैं. सो इट्स हार्ड टू से. बट ओवरऑल लखनऊ जिस तरह से खेल रही है, लखनऊ सुपर जायंट्स, तो कहीं ना कहीं मेरी इच्छा हो रही है कि या टॉप 4 में ना पहुंचे. तो मतलब लग रहा है कि ना ही पहुंचे तो अच्छा है. आई वुड रादर हैव अनदर टीम इन टॉप 4 देन लखनऊ सुपर जायंट्स. सो अगर ये जो टॉप 4 अभी चल रहा है, आई होप वन ऑफ एमआई, आरसीबी और पंजाब किंग्स is able to topple Lucknow out of top 4. Let's see if that can happen. रोहित भाई. देखिए, आई वॉज वेरी हैप्पी विथ चेन्नई परफॉर्मेंस. चेन्नई को मतलब स्पेशली जो उनके यंग बॉलर्स है, द वे दे आर बॉलिंग, क्योंकि हम लोग शुरू में बात कर रहे थे कि चेन्नई का बॉलिंग नहीं अच्छा दिख रहा, बट दे श्रीलंकन प्लेयर्स, दे आर डूइंग रियली वेल एंड दे हैव गिवन अ लॉट ऑफ स्टेबिलिटी टू देयर बॉलिंग. सो चेन्नई इज डूइंग वेल. दैट वाज वन ऑफ द सरप्राइजेस बिकॉज मेनली बिकॉज उनकी बॉलिंग बहुत कमजोर दिख रही थी. एंड प्रेजेंटली एज मृदुल सेड कि मे बी एमआई और आरसीबी में से कोई एक थोड़ा ऊपर और आए तो अच्छा लगेगा. बट देन आई थिंक माय थिंकिंग इज कि राजस्थान हैज प्रूव टू बी वेरी गुड. मतलब बहुत स्ट्रॉन्ग टीम लग रही है. जब हारती भी है तो इट्स लाइक कि कैसे हार गई. एंड गुजरात टाइटंस एंड एलएसजी दोनों ही अच्छे लग रहे हैं. विद चेन्नई कमिंग इनटू द मिक्स, पता नहीं कौन निकलेगा. एंड आई थिंक अगेन मृदुल के साइड जाऊंगा कि
LSG शुड गो आउट बिकॉज कप्तान आपका धोखेबाज है। मतलब आपका कप्तान दोनों मैच में हाफ सेंचुरी बना रहा है, फिर भी आप दोनों मैच हार जा रहे हैं, तो कहीं ना कहीं कुछ गलत हो रहा है। और वो भी जब आपका कप्तान 1 से 20वां ओवर खेल जा रहा है। ये वार्नर के साथ हो रहा था पिछले, लेकिन वार्नर ने अपना एक हाफ सेंचुरी बना के एक पहला जीत इन लोगों को दिलाया। सो अगेन मे बी LSG ओनली शुड गो आउट अगर जाना है इस चारों में, बिकॉज चेन्नई इज लुकिंग वेरी गुड राइट नाउ, वेरी गुड। एंड स्पेशली आई थिंक चेन्नई के साथ ये भी है कि दे नो हाउ टू विन। उनका मतलब हिस्टोरिकली आईपीएल में इफ यू लुक एट चेन्नईज ट्रेजेक्टरी, वो स्टार्ट स्लो करते हैं बट टुवर्ड्स द बिजनेस एंड ऑफ द टूर्नामेंट दे जस्ट पिक अप, एंड क्वालिफायर्स एंड वो नॉकआउट स्टेजेस आते आते तो फिर दे बिकम काइंड ऑफ अनबीटेबल। नाउ ऑफ कोर्स द टीम स्ट्रक्चर हैज चेंज्ड वेरी फंडामेंटली ओवर द पास्ट ऑलमोस्ट 15 years that this has been going on, but the leadership has still stayed the same, and the thought process is still very much the same, right? So that is where I think CSK is going to have a leg up, and especially going back to जो LSG के बारे में बोल रहे थे राहुल, यार क्या कर रहा है भाई वो मतलब we've been talking for the past months now, टेस्ट मैच हो, वनडे हो, T20 इंटरनेशनल हो, अभी आईपीएल में भी यही चल रहा है। तो यार मतलब एक होता है ना कि यू प्ले इनफ क्रिकेट एंड यू कैन गेट आउट ऑफ दैट रट। A question needs to be asked, how much is enough cricket for KL Rahul, right? And what I foresee happening is, as we get to the business end of this tournament, teams such as SRH, teams such as Delhi Capitals, who are languishing at the bottom of the table, उनको 1-2 मैचेस और जीतेंगे वो, और किसी का तो मतलब पत्ता कटेगा। वो हर सीजन में होता है। And I have a feeling अगर LSG doesn't know how to figure out how to win consistently, and their captain doesn't get into the thick of getting runs, it might well end up happening to them कि एक कोई bottom half का team comes in, causes what is called an upset, but would likely not be an upset, and LSG gets kicked out of the tournament. But let's see. I don't want to get too far ahead, but points table mein I think LSG, I agree that's looking a little susceptible, especially because of the back of the form that their captain is coming from. It's not looking well. Yeah. So top 4 में of course LSG एक वीक कंटेंडर दिख रहा है, बट नीचे की टीम जो मैं चाहता हूँ रिप्लेस करे वो मेरे पास 2 है एक्चुअली। आई वांट MI एंड RCB बोथ टू फिनिश इनटू टॉप 4, और उसमें से एक जगह तो LSG डेफिनेटली खाली कर देगा। CSK सरप्राइजिंगली काफी अच्छा खेल रहा है। मुंबई के प्रदर्शन से मैं काफी खुश हूँ। पिछले 10 मैचेस में मुंबई पुल बैक टू बैक 3 मैचेस जीता है, काफी अच्छा। शर्मा, ग्रीन और यादव तीनों लोग थोड़ा रन भी बनाए। ईशान किशन भी कंट्रीब्यूट कर रहा है, तो उनका बैटिंग अब थोड़ा थोड़ा सेटल होते हुआ दिख रहा है। जोफ्रा आर्चर भी वापस आने के काफी क्लोज है। पंजाब वाला मैच अभी खेल भी रहा है जोफ्रा आर्चर, तो बट वो मैच हमारे डिस्कशन के स्कोप में नहीं, ऑफ कोर्स, बिकॉज दैट्स द 31st मैच। हम लोग 30 मैच की बात कर रहे हैं, 21st टू 30th मैच। तो हाँ, पॉइंट टेबल मेरे ख्याल से राजस्थान और गुजरात, द 2 स्ट्रॉन्गेस्ट टीम्स आर ऑफ कोर्स गोइंग टू बी देयर इन टॉप 4 मोस्ट प्रोबेबली। अभी तक वो लोग परफॉर्म भी कर पा रहे हैं। चेन्नई अच्छा कर रही है अभी तक, और चेन्नई एक बार अच्छा करना शुरू करती है तो फिर दे जस्ट गो ऑन फ्रॉम देयर। ये हिस्टोरिकली हम लोग को देखने को मिला है। तो यही है पॉइंट टेबल का तो ले देके, बट मेरी मर्जी है, मेरी ख्वाहिश ये है कि मुंबई और RCB दोनों आए। RCB भी बहाना खोज के मैच हार रही है, और KL राहुल पे पीपी जितना भी तुम बोला सब सही है, उसमें और भी बोला जा सकता है, लेकिन मतलब छोटा पड़ जाएगा एपिसोड। रोहित भाई लास्ट टाइम बोले थे कि हम लोग को एक एपिसोड डेडिकेटेड टू KL राहुल करना चाहिए। KL राहुल इज दैट टैलेंट जो ODI के स्ट्राइक रेट पे T20 खेलता है, T20 के एवरेज पे टेस्ट मैच खेलता है, और टेस्ट मैच के स्ट्राइक रेट पे ODI खेलता है। कंफ्यूज है, उसको पता नहीं क्या चीज कहाँ गया। उसके पास गेम तीनों है, वो परमुटेशन में है, कॉम्बिनेशन में नहीं बैठ रहा है। वैसा हो गया उसके साथ। मतलब अभी तो लास्ट मैच ये लोग लखनऊ वाले हारे गुजरात से, कितना भी अच्छा बॉलिंग, कितना भी खराब पिच, 45 बॉल में 39 रन 9 विकेट के साथ अगर आप T20 में नहीं बना पा रहे हैं तो फंडामेंटली कुछ गलत है। बहुत अच्छा स्पिनर जयंत यादव होगा, हो सकता है वो अगला मुथैया मुरलीधरन हो, तेवटिया शेन वॉर्न हो चुके हो, नूर अहमद आपके बिशन सिंह बेदी हो चुके हो, और राशिद खान का खत्म हो चुका था। तो ये जो 3 महान स्पिनर थे, और उसके बाद इनके पास डेनिस लिली और जेफ थॉमसन के फॉर्म में 2 मोहित शर्मा और
मोहम्मद शमी थे। मतलब तब भी 45 बॉल में 39 रन बनेगा, बनेगा ही, कैसे नहीं बनेगा। मतलब भाई आप क्यों वेट कर रहे थे 20वें ओवर के लिए, पहला लॉफ्टेड शॉट के लिए? वाई वे यू वेटिंग? मतलब 5 ओवर में 28 या 27 चाहिए था, 4 ओवर में कुछ आगे बढ़ गया, वहां से कर समझ में नहीं आ रहा था भाई। और आपका कप्तान है, किसी और पे ब्लेम भी नहीं ठोक सकते। अब क्या बोलेगा? 18 बॉल में जब 20 बनाया था तो बोला था हम देखिए पिच के हिसाब से और ये कर रहे थे। बिविल्डर्ड, टोटली बिविल्डर्ड, नथिंग एल्स। चलिए कोई बात नहीं, मूविंग ऑन फ्रॉम द पॉइंट्स टेबल रिफ्लेक्शन एंड केएल राहुल सागा, द नेवर एंडिंग केएल राहुल सागा, हम लोग आगे जाते हैं और मैच नंबर 21 to 30 के बीच में द ग्रेट परफॉर्मेंसेस दैट यू सॉ इन दैट पीरियड, आपको इन प्लेयर्स को आप डिस्कस करना चाहेंगे यहाँ पे? तो स्टार्टिंग ऑफ कोर्स विद मृदुल। मृदुल हमारे आईपीएल एक्सपर्ट हैं, हम लोग मृदुल पे बहुत प्रेशर बनाते हैं आईपीएल के लिए, बताइए मृदुल। I think Shimran Hetmeyer's innings against Gujarat really stands out, and Siraj's performance against Punjab, ये दोनों बहुत स्टैंड आउट परफॉर्मेंस है इसमें। एंड अगर मैं इसमें एक और थोड़ा सा फ्लेवर ऐड करना चाहूंगा, बट इट वाज इन अ लूजिंग कॉज, बट सिंपली बिकॉज पूरी टीम ने कुछ नहीं किया एंड वेंकटेश अय्यर ended up scoring 100. We have to give credit to Venkatesh Iyer for that. But if I have to pick the best performance of the week, it has to be Shimran Hetmeyer's performance, because that game was gone. वो game, there was no business for Rajasthan Royals to win that game वहाँ पे। एंड मैं मैच फॉलो करना बंद कर चुका था, बिकॉज आई वाज लाइक कि जिस तरह की बॉलिंग हुई है स्टार्टिंग में शामी और हार्दिक पांड्या की, दिस गेम इज फिनिश्ड एंड देयर इज नो पॉइंट इवन वाचिंग, एंड टू विन इट फ्रॉम देयर, अमेजिंग। सो करेक्ट। वैसे उस मैच के लिए स्पेसिफिकली 10 रन इन 3 बॉल बाय रविचंद्रन अश्विन वाज आल्सो अ बिग कंट्रीब्यूशन। बट रोहित भाई, आपके ग्रेट परफॉर्मेंस, दो नाम लिया जाए क्योंकि इस बार कम ही है मेरे ख्याल से इतना। नहीं नहीं नहीं, मतलब देखिए पहले वेंकटेश अय्यर का नाम ले लिए और हेटमेयर का नाम ले लिए, उन दोनों को तो ऐड करता ही। बट मेरे हिसाब से एक परफॉर्मेंस जो दोनों ही चेन्नई के मैचेस में, डेवन कॉनवॉय का, दोनों में बहुत बेहतरीन इनिंग्स था उसका। दैट वाज वन थिंग। मतलब ऑफ कोर्स रहाणे के आने से इनका बैटिंग नंबर 3 पे बहुत ज्यादा अच्छा हो गया। ऋतुराज गायकवाड, डेवन कॉनवॉय एंड रहाणे, दे ऑल आर स्कोरिंग लाइक एनीथिंग। बट डेवन कॉनवॉय का दोनों मैचेस में बहुत बेहतरीन इनिंग्स था। इसके अलावा जडेजा का बॉलिंग भी एसआरएच के खिलाफ जो 3 विकेट लिया था 22 रन में, आई थॉट दैट वाज आल्सो वेरी गुड। मतलब उनको एकदम से स्टिफल कर दिया था इसने बॉलिंग करके। सो दीज वे सम ऑफ दिस। एक मैच और याद आ रहा है, अवेश खान का बॉलिंग। He also took, I think, 3 wickets he had taken, I think, against Rajasthan Royal. 157 शायद बनाया था लखनऊ, and they मतलब stopped Rajasthan at 144. Again, it was something कि Lucknow should not have won that match. Rajasthan should have gone ahead, but Butler couldn't score anything. 40 run शायद 40 ball के around, and Avesh Khan was really good in that. तो ये Siraj and Avesh were very good when it comes to fast bowlers. Mohi and Jadeja's का एक spell. अपार्ट फ्रॉम दैट नॉट, मतलब यही सब मेरे हिसाब से नाम थे और कुछ नहीं। I think for me it was RCB के लिए in a losing cause, the partnership between Faf and Maxwell. They lit up the ground, like पूरा मैच बना दिया था भाई, इतना बड़ा चेज में। and you could see why Maxwell का भी भाई बीच में केएल राहुल वाला फेज आया था, not to over index on that, लेकिन Maxwell जिन दिन खेलता है ना भाई, मतलब मजा देता है। 8 छक्का साला मजाक है क्या। So I think that stood out for me. One player, so इन दोनों का नाम दूंगा। उसके अलावा I felt कि just staying on RCB, दिनेश कार्तिक के बारे में I think we talked about, and we can talk a little more about it, कि दिनेश कार्तिक इस particular match में he played well. मतलब he looked like he was in touch, but overall Dinesh Karthik ka jo trajectory, it's been a little disappointing, coming in from the last 2 weeks. So if that person can maybe step up, I would give RCB's chances
a little more. It would give RCB's chances a little more impetus. But for me, it was Maxwell and Faf का वो जो partnership. वेरी आई मीन ये वीक मेरे को लग रहा था कि स्लो था तो इतना नहीं मिलेगा, बट काफी नाम हम लोग इसमें से भी खोज निकाले. मैं दो बॉलर्स का नाम लूंगा. बॉलर्स में हमारे पास सिराज और जडेजा का नाम आया अभी तक. ईशान शर्मा का 2 for 19 was good to see. Ishan Sharma, the old war horse of Indian cricket team. Yeah. So Ishan Sharma का 2 for 19 was very good to watch. अच्छा लगा वो देख के. दिल्ली के ग्राउंड पे, of course उसका होम ग्राउंड है. And apparently he was not fully fit. He's still coming back from injury and recovery पूरा नहीं हुआ है उसका. So he was on the way to recovery and still he bowled that spell. So Ishan Sharma, the call out. Other one I think इसको हम लोग नेपो किड्स का फेवर भी दे सकते हैं, बट अर्जुन तेंदुलकर की बॉलिंग देख के मेरे को ठीक लगा. वो पावर प्ले में 2-2 ओवर फेंका, एक मैच में लास्ट ओवर भी फेंका. ठीक है, 20 रन डिफेंड करना बहुत मुश्किल काम नहीं था भुवनेश्वर कुमार के इवन. ठीक है, बट ही वाज बॉलिंग दैट, ही वाज नेलिंग द यॉर्कर. अगर उसमें 15-20 स्पीड और आ जाए ना तो मजा आ जाएगा. वो 120-22 के बॉलर से 135 तक का बॉलर बन जाए ना, तो लेफ्ट आर्म वाला एंगल है उसके पास, बिल्ट है, स्ट्रेंथ है, तो वो अच्छा लगेगा देख के. बट अर्जुन तेंदुलकर को देख के मेरे को अच्छा लगा. सैयद मुश्ताक में भी आई वाज फॉलोइंग हिम. गोवा में जाने से उसको कम से कम खेलने का मौका मिलना शुरू हुआ था. एंड ही वाज बॉलिंग इकोनॉमिकल. उसका इकोनॉमिकल रहता है, विकेट बहुत ज्यादा नहीं ले पा रहा था वो उसमें भी ऑफ कोर्स. बट अर्जुन तेंदुलकर को देख के मेरे को अच्छा लगा. तो ग्रेट परफॉर्मेंस. ग्रेट में तो नहीं डालना चाहिए अर्जुन को, बट हाँ, परफॉर्मेंसेस दैट आई लाइक डाल सकते हैं इसको. So moving on to the next section, great performers. हाँ रोहित भाई बोलिए. जस्ट मतलब ये जो अभी लखनऊ को हराई है गुजरात, तो उनका भी बॉलिंग, मोहित शर्मा एंड ऑल, उनका भी इसमें नाम लिया जा सकता है. ग्रेट परफॉर्मेंस में मोहित शर्मा वाज अगेन फैंटास्टिक. हाँ, दैट्स व्हाट. प्लीज आगे बढ़ते हैं. और हाँ, अब उस मैच की बात फिर से याद आई है तो मैं और से याद दिला दूं कि पहला ओवर मेडन खेल लेते कप्तान 12वीं बार. But so moving on from the great performers of the week to duds of the week, which we also can nickname as KL Rahuls of the week. But duds of the week ही बोलते हैं अभी. तो कौन से ऐसे परफॉर्मर्स थे जो आपको इस हफ्ते भी निराश किए? मतलब क्योंकि निराश करने वालों की लिस्ट काफी लंबी है मेरे ख्याल से सबके लिए. तो ये हम लोग शुरू करते हैं रोहित भाई आपसे. नहीं, दिल्ली में जाइए ना. दिल्ली की आधी टीम आपको निराश कर रही है. मतलब हम तो समझ नहीं पा रहे कि पृथ्वी शॉ को क्या हो गया है, मिचेल मार्श को क्या हो गया है. वो एक हकीम खान है, अमन हकीम खान, मतलब बड़ा प्लेयर नहीं है, बट जिस तरह से ये लोग पिछले मैच में बैटिंग कर रहे थे, स्टंप हो गया, बाद में ललित यादव भी जिस तरह से, मतलब बैट एकदम नौसिखिया की तरह ये लोग खेल रहे हैं, मतलब एकदम कॉन्फिडेंस लूज कर चुके हैं. सो आपके डट्स ऑफ द वीक में ऑफ कोर्स दे वन द मैच, एकमात्र ही मैच जीता उन्होंने, स्टिल दे वेर हैविंग मोस्ट ऑफ द डट्स. एंड आई थिंक कि दिल्ली हैज टू लुक एट दिस होल टीम ऑफ दिस. नहीं चलेगा, फिल सॉल्ट कोई खास काम नहीं कर पा रहे हैं. ये लोग जिनका नाम मैंने लिया, दे आर नॉट डूइंग गुड. वार्नर स्कोर्ड रन्स, जबकि पावर प्ले में इनके पास 6 ओवर में 60 रन था, तब ये लोग अंतिम 14 ओवर में 65-67 रन बना रहे थे. मृदुल ने पहली नाम लिया. वॉशिंगटन सुंदर इज नॉट परफॉर्मिंग, नाइदर ही इज स्कोरिंग रन्स नॉर ही इज एबल टू टेक. आई थिंक ही हैज नॉट टेकन अ विकेट टिल नाउ. मृदुल जी, he has zero wicket. So your premier off spinner is not taking, और वो भी कोई किसी रणजी वाले टीम की बात नहीं कर रहे, इंडियन टीम का T20 में प्रीमियर है ही वो. I am not happy with his performance also. Of course दीपक हुड्डा absolutely मतलब डाउन एंड आउट. मतलब मे बी कंफ्यूजन भी है, 3 पे खिला रहे थे, अब 6 पे खिला रहे हैं, पता नहीं क्या करना चाह रहे हैं. सो दीज आर सर्टेन प्लेयर्स. और मतलब आई हैव फुल सिंपैथी विथ मयंक अग्रवाल. ही स्कोर्स रन एज एन ओपनर और उसको अगले मैच में छठे पे पहुंचा देते हैं, तो समझ में नहीं आता है भाई चाहते क्या उससे. कप्तान था पिछले टीम का, निकाल दिया गया. ओपनर पे रन बनाया तो निकाल दिया गया, छठे पे कर दिया गया. सो दीज आर सर्टेन प्लेयर्स. और भी बहुत नाम आएंगे इसमें, तो बहुत सारे नाम सामने हैं. प्लीज आप लोग अपना अपना बताइए. बिल्कुल जी.
उमेश यादव का नाम इसमें ऐड किया जा सकता है। विदाउट बॉलिंग बैडली somehow he is not able to pick wickets up. तो केकेआर का मैच जब तो देखेंगे ऐसा नहीं लगेगा कि उमेश यादव इज बॉलिंग बैडली, बट वो थोड़ी स्पिन हेवी टीम हो गई है, अचानक से स्पिनर्स को थर्ड ओवर से ले आया जाता है। तो रोल क्लैरिटी शायद थोड़ा कम है, अभी करना क्या है, पावर प्ले में बॉलिंग करना है, मिडिल ओवर में करना है। बीच में एक मैच में 20th ओवर भी मिल गया था उमेश यादव को, तो वहां पे थोड़ा he is proving to be a dud without really playing bad cricket. But yeah, other than that, I have nothing to add to what Rohit said. He मतलब सारे players cover कर लिए गए। राहुल पराशर, दिल्ली की पूरी टीम ही यार। साला पृथ्वी शॉ यार क्या कर रहा है भाई? फील्डिंग नहीं करना है उसको, वो खाली बैटिंग करेगा। ऐसा थोड़ी होता है, गली क्रिकेट में भी नहीं होता है भाई ऐसा कि तुम साले हर मैच में इंपैक्ट प्लेयर बन के आओ, खाली बैटिंग करो और वापस जाके बैठ जाओ। ऐसा थोड़ी होता है। पृथ्वी शॉ नीड्स टू ईदर be 100% in the game or he needs to make way. I would even be encouraged to promote Manish Pandey to the opener slot. भाई मनीष पांडे को ऊपर खिलाओ यार, खराब नहीं खेलता लड़का, दिल्ली के लिए खेल रहा है ना, मिडिल ऑर्डर में है वो। पृथ्वी शॉ needs to step up, get some runs and he needs to be a little more engaged. शास्त्री जी के साथ on most things I generally don't agree, but on this one 100% aligned. शास्त्री का जो कमेंट था कि पृथ्वी शॉ बैटिंग कर रहा है और वापस जाके टांग पे टांग चढ़ा के बैठ जा रहा है ड्रेसिंग रूम में, that's not gonna fly. Like if he wants to play for India, he needs to be a little more invested. that's right. So I came up with why are you even in the team 11 from this season of IPL? उसमें 4 लोग थे दिल्ली कैपिटल्स, और so I'll call that team out एक बार पहले। उसमें एक नाम आएगा जो सुनते ही मेरे ख्याल से सबको लगेगा कि अरे ये तो है ही। तो केएल राहुल, पृथ्वी शॉ, मनदीप सिंह, मनीष पांडे, मिचेल मार्श, ललित यादव, एन जगदीशन, अनुज रावत, राहुल चहर, लॉकी फर्ग्यूसन, ये 10 खिलाड़ी थे। और जो 11वां खिलाड़ी है जिसका नाम किसी को ध्यान नहीं आया बट है वो, उसका नाम है रियान पराग। रियान पराग का एक ट्वीट है, वो अभी भी सच हो सकता है ऑफ कोर्स, कि उसको उसका कॉन्शियंस कह रहा था कि वो इस आईपीएल में एक ओवर में 4 छक्के मारेगा। मेरे ख्याल से 4 रन अभी तक एक ही बार क्रॉस किया है वो, जितना मैच में बैटिंग किया है उसमें। तो रियान पराग, क्योंकि रियान पराग, देखो रियान पराग से उम्मीदें हैं, राजस्थान उसको पूरी तरीके से बैक करता है, बट पूरा रियान पराग का कम है, कितना एक्सपीरियंस है। हाँ वही इट शोज कम है उम्र कि मतलब उम्र कम होना अलग है, बट जितना बैकिंग उसको मिला है ना, हाँ उतना लोगों को किसी एक टीम ने बैक किया है कंसिस्टेंटली उसको। और आप उन लोगों से ऊपर कर रहे हैं जो उनका जुरल करके, ध्रुव जुरल करके, जो उनका विकेट कीपर पहले मैच में रन बनाया, उसके ऊपर भी पराग को दिए। पराग के पहले 6-7 बॉल में ही मैच निकल गया उनके हाथ से, रन ही नहीं बन रहा था। और जस्ट आप अरजीत भाई कंटिन्यू कीजिएगा, आपके 12th मैन का नाम हम दे दे रहे हैं महिपाल लोमरात, है ना? 12th मैन और नाम दिए हैं। चलिए आप कंटिन्यू कीजिए, अच्छा लग रहा था आपका बात। नहीं तो यही है, तो रियान पराग भी एक है जिनसे अब होपफुली हो सकता है। हम लोग यूजुअली डट्स में जिसका नाम लेते हैं वो अगले हफ्ते मार देता है। पिछले बार हम लोग वार्नर का बात किया तो वार्नर मार दिया, स्काई का हम लोग बात किए तो स्काई भी थोड़ा सा झलक दे दिया। तो देखते हैं, हो सकता है रियान पराग, मिचेल मार्श या पूरी दिल्ली की टीम जग जाए अगले 10 मैच में, क्या पता। यार दिल्ली का मैच इज लॉन्ग इनफ टू फॉलो कर रहे टू नो कि दैट्स लाइकली नॉट गोइंग टू हैपन। बट आई थिंक दिस शुड बी अ क्विक वन, द नेक्स्ट सेगमेंट आई थिंक यूनानिमस होना चाहिए, बट आई विल स्टिल पुट इट, व्हाट मैच वाज द मैच ऑफ द वीक फॉर यू? There were two actually, Gujarat versus Rajasthan Royals and CSK versus RCB. दोनों ही में वो फ्लेवर था। I think Gujarat versus Rajasthan Royals just edges it out a little, but CSK versus RCB वो 226 versus 218 in itself is a big game. रोहित भाई? Gujarat versus Rajasthan Royals and Gujarat versus Lucknow Super Giants. I thought these two matches, both the matches में Gujarat showed its depth. उनके पास हर चीज है that they exhibit, and personally I like their coach a lot. नेहरा जी। He is नेहरा जी मतलब
खुश हैं नेहरा जी, दुखी भी हैं, लेकिन खुश हैं नेहरा जी हैं। बाकी नेहरा कोई जी कुछ के भी हो, क्या कैसे कैसे करके कैसे तो दिल बनाता है बच्चा लोगों मतलब हमारे पास भी, मतलब पीपी भाई बहुत लोग कहते हैं नेहरा जी जैसे दिखते हैं, तो इन हाउस नेहरा, तो राहुल नेहरा पराशर, हाँ which was the हाँ, match? आरसीबी सीएसके फॉर श्योर। आई थिंक बहुत बढ़िया मैच हुआ था। हाई स्कोरिंग मैचेस हमेशा इंटरेस्टिंग होते हैं, एंड उसमें भी जब बड़े प्लेयर्स व्हेन दे गेट रन्स दे गेट देम इन अ वे कि मतलब बहुत अट्रैक्टिव लगता है टू वॉच देम बैट। सो आरसीबी सीएसके फॉर मी वाज द हाईलाइट। जस्ट एक बात बोलना चाहेंगे नेहरा जी वाले पॉइंट पे। यार नेहरा जी दिल्ली के इकोसिस्टम में अगर अटैच रहते ना तो थोड़ा और अच्छा लगता। वी हैव गुड कोचेस, मैं दादा है, पॉन्टिंग है, तो एक नेहरा जी को और ऐड करके प्लेयर्स तो वही खेलने वाले हैं भाई। लेकिन आई फील कि मतलब दिल्ली का कुछ करवा यार अरिजीत आनंद, ऐसा कैसे चलेगा यार बॉटम ऑफ द टेबल पे। करते हैं कुछ करते हैं, हम प्रबंध करते हैं आपसे। But of course, moving on to the last segment of the episode, we need to wrap this up in under 4 minutes. ठीक है, तो क्विक एक मिनट का टाइम लेंगे सब लोग और इसको रैप अप करेंगे. What are you looking forward to in the coming week? The next 10 matches, 31 to 40. What are you looking forward to? Mridul ji. I am looking forward to the battle of confusions because सनराइजर्स हैदराबाद और दिल्ली कैपिटल्स एक दूसरे से 2 बार खेलेगी इस मैच 31 to 14 एंड दोनों ही टेबल के नीचे है. आई होप कोई एक ही टीम दोनों मैच जीते. उनका कैंपेन वापस एकदम ट्रैक पे आ जाएगा. दोनों अगर एक एक जीत जाती है तो किसी का भला नहीं होने वाला. एंड इन दोनों टीम्स में जो कैप्टन है वो अपने एक प्लेयर को काफी बैक करते हैं. मार्करम रियली बैक्स मार्को एंसन. वार्नर रियली बैक्स मिचेल मार्श. I also think अगर पृथ्वी शॉ fails one more game, then we will see Warner and Mitchell Marsh open. Yeah. And पृथ्वी शॉ getting dropped. So maybe that. तो मेरा full focus इन दोनों टीम्स पे. रोहित भाई. माय फुल फोकस इज ऑन दिल्ली. मतलब अभी एक मैच जीता है और जीते ताकि ऊपर जाएं, और मेरे पास उनके लिए एक पूरा वो भी है. आई हैव दिस थिंग, उनके पास उन्होंने अपने बेंच को ठीक से यूटिलाइज नहीं किया है. दे हैव ऑन देयर बेंच रिकी पॉन्टिंग, सौरव गांगुली, अजीत आगरकर, वॉटसन, जेम्स होप्स. उनको लाइए, इन लोगों से बेहतर खेलेंगे. तो मतलब भाई अगर ज्यादा दिन रहा तो दादा के नेल्स नहीं बचेंगे. इससे अच्छा तो खेलेंगे 2-4 रन ज्यादा बनेगा. तो ऑन अ सीरियस नोट, दिल्ली से चाहेंगे कि 1-2 मैच जीते. ईशांत शर्मा एंड ऑल शुड परफॉर्म, बिकॉज उससे क्या है ना, टूर्नामेंट इंटरेस्टिंग रहेगा. नहीं तो बहुत जल्दी खत्म होने लगेगा कि ऊपर के 4 लोग जा रहे हैं, पता चला कि आपको आधे में पता चल गया वही 4 जाने वाले हैं और कोई 1-2. तो दिल्ली, मेरा फोकस दिल्ली पे है, एंड आई वांट दिल्ली टू विन 1 or 2 मैचेस. एंड सिमिलरली कोलकाता, आरसीबी, ये जो नीचे वाले हैं ना 8, 9, 10 वाले साइड वाले, ये थोड़ा अगली बार ऊपर जाए. दैट्स द थिंग. ऊपर वाले हारे थोड़ा. सेम फॉर मी, आरसीबी दिल्ली दो टीम्स को फॉलो करने वाले हैं. होप दे विन देयर मैचेस, मेक द टूर्नामेंट अ लिटिल मोर इंटरेस्टिंग. सीएसके आई थिंक विल कंटिन्यू टू विन, दैट्स माय प्रेडिक्शन. But I would like to see Delhi and RCB win a few more matches. Yeah, very similar thoughts. Ki ab onus is on the lower, middle, and the bottom teams to keep the tournament interesting, right? Otherwise, बहुत ही clear cut demarcation हो जाने से मजा हम लोगों को कम आएगा. So of course, Delhi needs to come back. Hopefully, this was just the start of a good phase for them. जैसे भी करके जीते, एक मैच जीत, a win is a win, of course. और RCB is playing Kolkata Knight Riders in Bengaluru. That would be a match. Andre Russell can come back. लास्ट मैच में भी आंद्रे रसल showed some colors. पकड़ होता, 2-3 छक्का मारा एक ओवर. But these are the few things that I am looking forward to. Of course, hopefully some runs from पृथ्वी शॉ, काफी दिन हो गया. And ईशांत शर्मा अपना कंटिन्यू करता रहे तो अच्छा है. दिल्ली के लिए बहुत सारा. बट देखने वालों, सुनने वाले, आप बताओ आपको क्या उम्मीदें हैं अगले 10 मैचों से, मैच 31 से लेके मैच 40 में आईपीएल में. क्या देखना चाहते हो? किस मैच से आपको सबसे ज्यादा उम्मीद है? किस प्लेयर से सबसे ज्यादा उम्मीद है? किस प्लेयर को आप अच्छा करता हुआ देखना चाहते हो? आप बताओ हमको. और बाकी थैंक्स फॉर ट्यूनिंग इन. गेम एंजॉय करते रहिए, हम लोग को सुनते रहिए. एंड विद दैट वी विल रैप दिस एपिसोड अप. थैंक्स फॉर ट्यूनिंग इन. बाय बाय.
Crick Bits and Pieces, an unexpert panel.